हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिन्नीदीप क्लासेस में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग के तहत जो वीकली टेस्ट लिया जाता है उसका क्वेश्चन और उसके आंसर। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये सब्जेक्ट साइंस के है, कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए। तो 10th के विद्यार्थी जरूर देखेंगे और एक एक करके इसका सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, विद्युत आवेश के एसआई मात्रक है। तो दोस्तों, विद्युत आवेश का जो एक एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखता हूँ अगला सवाल देखिए, यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय टी में नेट आवेश क्यू प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा होगा आई होगा। था आई इक्वल टू इसमें होता है दोस्तों QIT। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? दोस्तों, परिपथ में जो एमीटर होते हैं उसको सरणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो वोल्ट मीटर है उसको पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। आर्हेनियस के अनुसार क्षारक की जलीय विलयन में होता है। तो आर्हेनियस के अनुसार ये क्षारक के जलीय विलयन में होता है OH- आयन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो अस्थायी कठोरता जो हटाने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है वो है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। चलिए दोस्त, अगला सवाल, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। चलिए अगला सवाल, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा किस में होता है? ईस्ट में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है, पराग कोश में होते हैं। तो दोस्तों, पराग कोश में जो होता है वो पराग कण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी समष्टि को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है? दोस्तों, ये बहुत बार मैं आप लोग को समझा चुका हूँ। समष्टि पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया आवश्यक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है, किसकी प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है? दोस्तों, ये नहीं कि प्रकृति का बनना ये जनन की मूल घटना होता है। ठीक है दोस्तों, आज का ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन इतना ही था। इसके बाद है आपका सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। इस क्या है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए आगे देखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए, इसका एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, विद्युत आवेश की प्रवाह के दौर को विद्युत धारा कहते हैं और जो इसका एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे अलग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुकुल क्या है? इस विधि द्वारा हाइड्रा के जनन को समझाएं। ठीक है दोस्तों, हाइड्रा के जनन को समझाने के लिए कह रहा है। तो मुकुल एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर से कलिका फूटने के बाद उत्पन्न होता है। इस कलिका को क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। मुकुल विकसित होकर पूर्णजीव बनता है, जैसे ईस्ट, हाइड्रा आदि। हाइड्रा के शरीर की कोशिकाओं में वो बार बार विभाजन होने से एक उभार बन जाता है, जिसे मुकुल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो धीरे धीरे एक नया हाइड्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही इसका उत्तर था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धोने का सोडा के 3 महत्वपूर्ण उपाय बताएं। उपयोग बताएं। क्या है उपयोग बताएं? तो ये क्या है? धोने के सोडा के 3 महत्वपूर्ण उपयोग क्या क्या है देखते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में होता है। जल के दूसरा उपाय है उपयोग होता है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, और तीसरा जो उपयोग होता है आपका, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण कैसे प्राप्त होता है? तो दोस्तों, माँ का जो शरीर होता है उसमें भ्रूण को जो पोषण मिलता है माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसीलिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं।
यह एक स्तरीय नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में फंसी होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपका जानकारी है। ठीक है दोस्त, आगे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, बनाने की विधि एवं जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो आपका रासायनिक सूत्र है वो है CaSO4 हाफ H2। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट कह सकते हैं। ठीक है, और इसका समीकरण है CaSO4 हाफ H2 जो 1 हाफ H2O, तो क्या बनता है CaSO4 twice H2O का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल, अंतिम सवाल हम लोग देखते हैं कि उभयलिंगी फूल के अनुप्रस्थ काट के विभिन्न जनन अंगों का नामांकित चित्र बना। तो उभयलिंगी जो फूल होते हैं दोस्तों, उभयलिंग के मतलब है इसमें स्त्री के सर पुंख के सर दोनों आपका समाहित होंगे दोनों, और साथ ही साथ इसका जो जनन क्रिया होता है एक ही फूल में आपका संपन्न होता है। तो इसमें देखिए ये क्या है, इसको कहा जाता है वर्तिका, इसको कहा जाता है इसका जो डंठल, इसको वर्तिका, ये आपका अंडाशय, ये तीनों मिला के क्या बनता है आपका स्त्री केसर बनता है। और इधर के परागकोश कहिए, चाहे परागकोश के अंदर पराग कण मिलता है, उसका जो डंठल होते हैं उसको तंतु कहते हैं, दोनों मिला के क्या बनता है आपको पुंकेसर बनता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पुष्पासन है। हम लोग जानते हैं कोई चीज़ जो इस टाइप से बैठा रहता है तो क्या आसन के रूप में काम कर रहा है, इसीलिए इसको पुष्पासन कहा जाता है। ये ऊपर वाला दलपुंज है, नीचे क्या है आपको बाह्यदंत पुल, और ये डंठल जो है इसको हम लोग रिंद के नाम से जानते हैं। इस तरह से उभयलिंगी फूल के अनुप्रस्थ काट के विभिन्न जनन अंगों को हमने चित्र के द्वारा नामांकित कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो इतने सवाल था आज के लिए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।